अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चांडियो। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि तीनों सूबों में मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन करने का फैसला किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान के तहत तीनों सूबों में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी गई है और इस ऑपरेशन की मंजूरी के सिलसिले में इंतहाई अहम खबर जो मैं आपको दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि सिंध की एपेक्स कमेटी का इजलास जो कि 32वां इजलास था, उसमें सिंध की सियासी और अस्करी क़यादत मिल बैठ गई और ये फैसला हो गया कि कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी जराम पेशा अफराद हैं, जिनमें मंशियात फरोश हैं, डकैत हैं या वो लोग जो कि सूबे में अमन अमान को ख़राब कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुश्तरका तौर पर ये कार्रवाई करेंगे। इस कार्रवाई का बड़ा मरकज़ सूबा सिंध का कच्चे का इलाका होगा, जहाँ पर 3 रास्ते जाते हैं, एक बलूचिस्तान, एक पंजाब और एक सूबा सिंध। तो लिहाजा ये फैसला किया गया है कि सूबा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब तीनों के आईजीज और होम मिनिस्टर मिलकर आपस में राब्ता करके तीनों एक ही मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, क्योंकि कच्चे में जब भी डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन होता है तो वो भागकर या तो बलूचिस्तान के कच्चे में या उनके जंगलात में छुप जाते हैं या फिर पंजाब के कच्चे में जाकर छुप जाते हैं। नतीजे में ऑपरेशन ठंडा होने के बाद वो वापस चले आते। तो लिहाजा इस दफ़ा कच्चे के डाकुओं को न छोड़ने, उन पर ड्रोन के ज़रिए हमले करने और जदीद हथियारों के ज़रिए उन्हें ख़त्म करने का एक बहुत ही अहम फैसला हुआ है। मैं आपको अपडेट करूं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत ये फैसला हुआ है और इस सिलसिले में आज वज़ीर आला और बाकी जो अहम अस्करी यहाँ पर इदारे हैं उनके सरबराहान की मौजूदगी में ये फैसला हुआ है और इस फैसले के नतीजे में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अब कच्चे के डकैतों के खिलाफ एक बड़ा 3 सूबों के मुश्तरका इश्तराक से ऑपरेशन होगा। जबकि इससे पहले मैं आपको बताऊं कि सियासी लिहाज से जरदारी हाउस में एक इजलास हुआ था आज से 2 दिन पहले, जिसमें कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर और घोटकी के, खुसूसन कश्मीर कंदकोट के जो है नुमाइंदगान कौमी और सूबाई असम्बली को बुलाया गया था और उनसे इस बात की मंजूरी ली गई थी कि एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है और इस ऑपरेशन के सिलसिले में वहाँ पर उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जाएगा जिन पर यह शक है कि वो लोग इस डकैतों की पनाह कर रहे हैं। लिहाजा अब इस ऑपरेशन के दौरान इस बात का गालिब इम्कान है कि वो सरदार और वो बाअसर लोग जो कि डकैतों की हिमायत कर रहे हैं उन्हें उनकी गिरफ्तारी भी मुतवक्का है और उनके खिलाफ ऑपरेशन भी किया जा सकता है और उन्हें गिरफ्त में भी लाया जा सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि तीनों सूबे मिलकर इस ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे और ये ऑपरेशन अब डकैतों के खात्मे तक जारी रहेगा, क्योंकि डकैत अब नासूर बन गए हैं इस सूबे के अमन अमान के लिए, जिन्हें हर सूरत में ख़त्म करने का हुकूमत ने प्लान बना लिया है।